नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे, विनोद अडानी, अंबानी जैसे चोरों का कर्जा माफ कर देना, सारे देश की संपत्ति लूटकर उसको दे देना, दिलवा देना, जबरदस्ती किसी भी व्यापारी को धमका करके उसका पूरा व्यापार अडानी को सौंपवा देना, यह तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? किस तुष्टीकरण की बात करते हो और किससे तुष्टीकरण की बात की पुष्टि करवाते हो? बताइए, कौन तुष्टीकरण किया था इस तरह? अगर एक समुदाय का हक मारकर एक समुदाय को दिया गया तो कम से कम समुदाय को दिया गया। आपने 140 करोड़ भारतवासियों का हक मार करके एक अपने मित्र अडानी को दिया। अब उससे तो ये हजारों लाखों गुना बड़ा तुष्टीकरण है मोदी जी। आप तुष्टीकरण की बात करते हो, कैसा तुष्टीकरण है? क्या सब कुछ अडानी को बेच देना तुष्टीकरण नहीं? क्या एयरपोर्ट अडानी को दे देना तुष्टीकरण नहीं? क्या पोर्ट अडानी को दे देना तुष्टीकरण नहीं? क्या सारी बिजली, सारे प्रोजेक्ट, सब कुछ अडानी को दे देना तुष्टीकरण नहीं है? क्या देश के सारे रोड कॉन्ट्रैक्ट जो अभी घोटाला सामने आया तुष्टीकरण नहीं है? क्या है ये? आप तुष्टीकरण की बात करते हो और भ्रष्टाचार की बात। तीनों अकेले एक आदमी में समाया हुआ है एक, और इसीलिए आपको मिर्ची लगती है। अडानी के और आपके रिश्ते में ये तीनों क्या कहेंगे इसको, ये आप द्वारा उठाए गए ये तीनों सवाल समाहित होते हैं। आप द्वारा रखे गए, लाल किले से के भाषण से रखे गए, आम जनता को बेवकूफ बनाने वाले भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद के तीनों अकेले एक आदमी में समाहित है ये तीनों आरोप। आप बात करते हो, बात कर सकते हो? आप बताइए, अगर ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? देश को बताइए। देश आपसे जानना चाहता है नरेंद्र मोदी जी। आज आपने लाल किले से भी, बार बार तो बोलते ही हो, लाल किले से भी यही तीन बड़े मुद्दे आपने उठाए, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। सारे देश की संपत्ति कुछ चोरों को दे देना, कुछ गुजराती चोरों को दे देना, ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? और इतना बड़ा भ्रष्टाचार अंबानी के लिए करना, अनिल अंबानी के लिए इतना, मतलब 500 करोड़ में मिलने वाला हवाई जहाज 1500 करोड़ में आपने खरीदा अडानी अंबानी के लिए, यह तुष्टीकरण नहीं था और वो भ्रष्टाचार भी नहीं था। अब बताइए देश को, भ्रष्टाचार के तो सारे रिकॉर्ड आप तोड़ चुके हो, अलग बात है, लेकिन कम से कम अब एक मुद्दे पर, अगर आप आज लाल किले से आपने बोल ही दिया तो एक मुद्दे पर आप जवाब दीजिए कि क्या 18 करोड़ की लागत में बनने वाला, 18 करोड़ की लागत में कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला अडानी पूरे देश में, और 250 करोड़ का पेमेंट लेने, कॉन्ट्रैक्ट 18 करोड़ पे और पेमेंट 250 करोड़ मिलता है उसको, क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? तुष्टीकरण इसलिए है कि आप और अडानी मिलकर के उससे अनमैच्ड बिडिंग करवाई। भाई 3 रुपए में मिलने वाला सामान मैं 1 रुपए में दूंगा, टेंडर मुझे मिल गया। सामान का रियल दाम भी अगर 15 रुपया हुआ, 20 रुपया हुआ तो टेंडर तो हमको ही मिल गया, मतलब आपके अडानी को मिल गया। यानी 18 करोड़ की लागत में नहीं बनता, ये यही निश्चित है, संभवतः यही है, क्योंकि आप लूप होल्डर्स हो, क्योंकि आप उसके चौकीदार हो, सारे पोल्स उसको देते हो। उसने बता दिया कि तो 18 करोड़ कोट करो, तुझे मिल जाएगा, ठीक है, सारे देश का कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, ठीक है,
पेमेंट तो हमको करना है, हम 250 करोड़ करेंगे, कौन पूछने वाला है? यही ना, ये तुष्टीकरण है कि नहीं? कुछ एक समुदाय का हक मारकर एक समुदाय को फायदा पहुंचाना या एक समुदाय का सीमा से आगे जाकर पक्ष लेना तुष्टीकरण अगर आप कहते हो तो पूरे देश का हक मारकर पूरे देश को लूट करके एक अकेले अडानी को देना तुष्टीकरण है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी, आप ये सवाल, इस सवाल का जवाब पूरे देश को दीजिए। तो दो बातें क्लियर हो गई कि सर से पांव तक आप तुष्टीकरण में डूबे हुए हो और आप तुष्टीकरण की बात करते हो। पहली बात साबित हो गई कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी दुनिया के आप हो और आपसे जुड़ा अडानी सबसे बड़ा लुटेरा, सबसे बड़ा चोर और डाकू, जो 18 करोड़ का 250 करोड़ बिल बना करके ले लेता है, देश का पैसा लूट लेता है, बाद में वो रोड भी वही खरीद लेगा, वो टोल के बहाने वो उससे वसूली भी करेगा। कहने का मतलब आप इसे तुष्टीकरण मानते हो या नहीं मानते? तो तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार दोनों आपके सामने लाल किले से आपकी ही बोली बात, पर मात्र अडानी, दूसरे कितने घोटाले किए वो छोड़ दीजिए, मात्र अडानी पर बोला जाए तो आप तुष्टीकरण के आरोपी हो या नहीं? आप भ्रष्टाचार के आरोपी हो या नहीं? हाँ या ना? खैर, ना आप हाँ बोलोगे ना हमारी आवाज शायद आप तक पहुंचेगी। चलिए, कोई बात नहीं, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मैं पूछ रहा हूं। अब अगली बात, अंतिम बात, आप जो तीसरी बात बोले, परिवारवाद। नरेंद्र मोदी जी, अगर एक परिवार किसी भी जगह स्थापित है, वो आप परिवारवाद, उसको आप परिवारवाद कहते हो, तो चंद गुजराती चोरों को पूरे देश पर थोपने वाले आप, पूरे देश की संपत्ति लूटकर कुछ चंद गुजराती चोरों को सौंप देने वाले आप, ये परिवारवाद है या नहीं? आपने सुना होगा, डाकुओं से बड़ा कौन परिवारवादी होगा? मतलब डाकुओं का एक समूह होता है, वो उसका सरदार सबसे बड़ा परिवारवादी होता है। वो अपने डाकुओं के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने गिरोह के लिए, वो भी परिवारवाद ही है, वो डाकूवाद है। आप बताइए, आप जो परिवारवाद का उदाहरण देते हो, खतरा देते हो, देश में अगर 1000-2000 परिवार ऐसे होंगे जो शीर्ष पर बैठे होंगे और उनके आगे पीछे आने वाली 1-2 पीढ़ी या 1-2 लोग आते होंगे, आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं, देख रहा हूं। दूसरी पार्टी को तो छोड़ दीजिए, कहना तो आपकी आदत है, लेकिन सवाल यह है कि कुछ परिवार और मात्र एक परिवार अडानी, आपका खतरा किस में ज्यादा है? आप बताइए। और परिवारवादी कौन ज्यादा है? भाई, आप किसी को परिवार नहीं मानते, देश को देश नहीं मानते, देश को अपना नहीं मानते, अडानी को अपना माई बाप मानते हो, अपना आका मानते हो, अपना सब कुछ, पता नहीं क्या क्या मानते हो अंदर से, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह तो दिख रहा है ना सामने कि आखिर अडानी आपका है कौन? और यही सवाल संसद में पूछा गया आपसे, जिससे मिर्ची लगी और आपने राहुल गांधी को संसद से बाहर निकलवा दिया। लेकिन सवाल तो मुंबाई आज भी खड़ा है, अडानी आपका है कौन? और अगर आपका है तो इससे बड़ा परिवारवाद कौन होगा? मोदी जी, पूरा देश एक आदमी को बेच दो, पूरा एयरपोर्ट एक आदमी को बेच दो, पूरी जमीन, जल, जंगल, आसमान, सब कुछ एक आदमी को बेच दो। अब इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा? कौन होगा? कहां होगा? कैसे होगा? और किसे कहेंगे आप परिवारवाद?
हर आदमी के परिवार में कोई 10 आदमी होगा, 20 आदमी होगा, 2 आदमी होगा, 5 आदमी होगा, सब होगा, लेकिन आपके तो एक ही परिवार है, एक ही आदमी है आपका, बस अडानी, और कोई नहीं है। ये तो और ज्यादा खतरनाक है। और इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा बताइए आप नरेंद्र मोदी जी। और यही रिश्ता, आखिर वो रिश्ता क्या है? वो आपका क्या लगता है? अडानी आपका क्या लगता है जो 18 करोड़ में टेंडर दिलवाते हो और 250 करोड़ पे करते हो? वो आपका लगता क्या है? यही बात संसद से पूछी गई। खैर, ये लगता क्या है ये भी दुनिया जानती है। सारी संपत्ति आपकी है। अडानी तो मैनेजर है, ये भी सब जानते हैं, सब मानते हैं, समझ चुके हैं। तो आप लोगों के, बहुत से लोग होंगे परिवार, बहुत बड़ा परिवार, छोटा परिवार, टेढ़ा परिवार, मेढ़ा परिवार, गांव का परिवार, शहर का परिवार, समाज का परिवार, बहुत से। आपके लिए तो दिन भी एक, रात भी एक, आपके लिए आपकी दुनिया ही अडानी है। अडानी मतलब आप मतलब अडानी। अडानी के लिए आप एक परिवार हो और आपके लिए अडानी एक परिवार है। अब इससे बड़ा खतरा और इससे बड़ा परिवारवाद का खतरा कहां देखने को मिलेगा मोदी जी? लोग अब आप यही कहना चाहते हो कि परिवारवाद समस्या है, इसलिए क्योंकि एक परिवार अगर मंत्री है तो दूसरा पीछे से मंत्री हो जाता है, फायदा उठा लेता है, यही कहना चाहते हो ना? ठीक है, लेकिन पूरा देश एक आदमी को बेच दो, एक आदमी को दे दो। अब इससे बड़ा परिवारवाद हो, इससे बड़ा खतरा क्या है? और इससे बड़ा फायदा उठाने वाली बात क्या है? तो नरेंद्र मोदी जी, आपके और अडानी के रिश्ते अकेले इस बात के प्रमाण हैं। तीनों जो समस्याएं आपने उठाई अपने लाल किले के जुमलों में, अपने लाल किले के जुमलों में जो समस्याएं उठाई, परिवारवाद और तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये तीनों अकेले एक आदमी में समाहित है, अडानी, गौतम अडानी। और वो आप में समाहित है, मोडानी, मोदी एंड अडानी, आई मीन मोडानी। अडानी कहो या मोदी कहो या मोडानी कहो, बात तो एक ही है। मोदी जी, दुनिया, देश कैसे आपको देखता है, कैसे ताली बजाता है, कैसे समझता है, मैं नहीं जानता भाई। मेरी समझ तो जो कहती है, मैं आपसे कहता हूँ, देश से कहता हूँ, भाई देश समझे ना समझे उसकी मर्जी, उसका अपना है। लेकिन आज हालांकि 15 अगस्त है, लोगों को शुभकामनाएं देना भी जरूरी था, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी आया। और आपने जो कहा उसका जवाब भी देना जरूरी था। मूल उसमें यही 3 बात थी, उसका उत्तर आपको दिया। आप देश को बताइएगा कि अडानी, अकेले अडानी परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का एकमात्र जीता जागता उदाहरण है आपके। ठीक है, अब एक आप समझो, आप समझते हो, आप जानते हो, ये देश समझे या ना समझे वो बात की बात है। आप जानते हो, आप समझते हो, सोचिएगा, देश को जवाब मिलना ही नहीं है। आपको 2047 तक प्रधानमंत्री बन के रहना है, जैसा कि आप कहते हो। मतलब 2024 में तो आप प्रधानमंत्री बन ही चुके हो, आपने शपथ ग्रहण भी ले लिया, आपने अगला लाल किले से भाषण देने का ड्यू और टाइम और एजेंडा भी तय कर लिया, उसका एजेंडा भी पास कर दिया कि आप क्या बोलोगे 2024 में लाल किले से, आप क्या बोलोगे, आपने तो वो भी तय कर दिया। मोदी जी, याद रखना, लिख के रखना, कहां
आप झंडा फहराओगे, ये तो वक्त बताएगा, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि कहां आप झंडा फहराओगे, आप कहां रहोगे, बोलूंगा नहीं। चलिए, कुछ बातें ऐसे ही आधी अधूरी भी की जाती हैं। आप तो बहुत सी करते हो, हम तो थोड़ी सी करते हैं, कभी कभी ऐसी ही बातें करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।